Okay. So, a very good evening to all my dear students. I hope I am audible. Let us start with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, सी मोस्टली व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इज कि कल तक बाय टुमारो वी हैव टू फिनिश द पोर्शन. ओके, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज, मैंने आपका लेक्चर प्लान इस हिसाब से किया है कि जो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट वो मैं पहले ले लूँ. ठीक है, सो नाउ आई एम नॉट गोइंग चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज. जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको करा रही हूँ. ठीक है, सो इफ यू सी स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स में दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स. आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना भी होगा ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन डेज, राइट? क्या है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सी स्टूडेंट्स, आपको अगेन नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज मेंट फॉर एम्प्लॉयज, कंपनी में जो लोग काम करते हैं. ये सो नो. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, एथिक्स की अगर बात आती है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को, आई एम श्योर आई मस्ट हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल. आप लोग मुझे बताओ, एथिक्स पॉलिसीज की हमने बात की थी, राइट? मतलब रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन होता होगा बुक्स में, या तो फिर एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, राइट? बट व्हाट डू यू फील, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता रहेगा? एंड सी बाय एथिक्स, आई मीन स्टूडेंट्स, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, क्या था उसमें बेसिकली कि एक्सप्लॉयटेशन में भी इन टर्म्स ऑफ लॉ कुछ बोल रहा है, बट हम लोग एम्प्लॉयज को कम सैलरी में ज्यादा काम करा रहे हैं. और फॉर एग्जाम्पल वी मेक देम वर्क फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स, राइट? आई मीन ह्यूमन बींग्स की भी कुछ कैपेसिटी होती है. फिर फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कीपिंग समवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है कि हम इसकी जो जॉब है परमानेंट नहीं कर रहे हैं. दिस इज वॉट आई मीन टू टेल यू स्टूडेंट्स. ये सब एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म्स हो गए. इसलिए यहाँ पे क्या गया गाइस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब students, normally if I talk to you, I'll give you one more example here. What happens is, आप लोग, आई डोंट नो कितने लोग न्यूज एंड ऑल पढ़ते हो स्टूडेंट्स. नॉर्मली इफ यू सी, जो US एंड ऑल अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ से जो लोग जाते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल टू अर्न देयर, टू मेक अ लिविंग देयर. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, वो लोग सिटीजन्स नहीं होते. सो आई मीन उनके साथ नथिंग बट लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है. मतलब क्या, व्हाट हैपेंस नॉर्मली इज कि अगर मिनिमम वेज, एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर 1 आवर इज लेट्स से $10, तो उसको $2-3 में काम कराएंगे. एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, ये क्यों मैंने आप लोगों को बताया, बेसिकली इज दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्लॉयटेशन. कोई काम मतलब मेहनत कर रहा है, यस और नो, बट व्हाई आर यू नॉट पेइंग देम? ओके, तो आई होप आप लोगों को ILO के फंक्शन समझे स्टूडेंट. सी, ये एकदम शॉर्ट वाला कंसेप्ट था. ओके, यू जस्ट, आपको नाम से ही पता चल रहा है बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. डू यू नो स्टूडेंट्स, नॉर्मली सेकेंड, सॉरी फर्स्ट में की बात करूँ तो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ऑब्वियसली इट इज महाराष्ट्र डे, हमें छुट्टी मिलती है, बट लेबर डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, इफ यू नो दैट. ओके, मतलब क्यों बेसिकली लेबरर्स की राइट होती है. व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA, ओके, तभी हमें काफी डिटेल में ये सब था. ओके, कि वर्कर्स की क्या राइट्स होते हैं. नॉर्मली फ्रॉम ब्रिटिश टाइम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पीपल वेर एक्सप्लॉइटेड. मैंने आपको कहा था, इफ यू हैव एवर बीन टू अंडमान जेल, आई मीन इतना काम कराते थे, इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. हम लोग अब बोलते हैं ना, हैव सीन मेनी पीपल कंप्लेनिंग कि वीक में एक ही बार छुट्टी मिलती है संडे को, इतना काम कराते हैं. स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, पहले, आई मीन ड्यूरिंग दोज टाइम्स,
ब्रिटिश टाइम्स की बात हो रही है, देयर वर नो वीकली हॉलीडेज ऑल्सो। ओके, पब्लिक हॉलीडेज तो चलो ठीक है कभी कभार मिल गए, वीकली हॉलीडे नहीं। वर्क एथिक्स आई मीन यू नो नहीं हुआ करता था। ओके, इसके अलावा भी इफ आई टेल यू यू नो गुड वर्किंग कंडीशंस, आप लोग अगर देखते हो राइट, तो आई मीन यू नो प्रॉपर यू नो एक जगह ऐसी होनी चाहिए। आई हैव टोल्ड यू, मे बी हम फैक्ट्रीज में जाते हैं, आई मीन यू नो इट्स वेरी आई मीन हवा नहीं होती है वहां पे, प्रॉपर सनलाइट नहीं होती है, लाइटिंग नहीं होती है, वॉशरूम्स नहीं होते। एंड यू नो स्टूडेंट्स, स्पेशली आप लोग सब गर्ल्स ही हो, एज आई कैन सी नाउ, क्या बोला गया है यू नो इवन सेपरेट वॉशरूम्स फॉर फीमेल्स मेल्स, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं होता है। चलो वो तो वॉशरूम एंड ऑल काफी आगे की बात हो गई, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है आईएलओ का काम क्या होता है। आप लोग अगर देखो स्टूडेंट्स, इंडिया की नॉर्मली मैं बात करूं, यू नो पहले चिल्ड्रन जो होते थे उन्हें फायर क्रैकर, जो फटाके जैसे दिवाली के टाइम पे हम लोग नहीं करते, वो इंडस्ट्रीज में बेसिकली एम्प्लॉय किया जाता था। बट आईएलओ एंड ऑल जैसी जो एजेंसीज है, ओके, उन्होंने क्या कहा है बेसिकली यू नो कि स्ट्रिक्टली वी हैव टू स्टॉप दिस। इसके बाद यू नो आइडियली उसमें वही कहा है, चिल्ड्रन बिलो नॉर्मली 14 years ऑफ एज वो लोग काम नहीं कर सकते, दैट इज अ लॉ। सी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ स्टूडेंट, स्टिल इंडिया इज यू नो अ वेरी आई वुड से डेवलपिंग कंट्रीज, काफी यहाँ पे पॉपुलेशन है। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज, हाँ हर चीज पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली अगर इफ आई वुड से यू नो 100% नहीं, बट 75% इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो भी अच्छा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। किसी को आईएलओ में कुछ डाउट है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझा? जस्ट लेट मी नो so that I can move forward to the next concept, because जितना पोर्शन है उतना we have to finish. Thank you so much for replying, thanks a lot. Okay, so let me now start sharing the next concept, next PPT. And students, आप लोगों को always कुछ doubt है, you can feel free to ask me. Okay, या देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंसेप्ट जो आज हमें करना है, OHS कंपोनेंट्स। सी स्टूडेंट्स, OHS का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है। इनफैक्ट यू नो ये दो जो मैं टॉपिक्स कर रही हूँ, दीज आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। कैसे वो आपको समझ में आएगा? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। स्टूडेंट्स मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, चलो मैं नहीं हिंट दे रही हूँ, आप लोग ना वो उसने जो बोर्ड पकड़ के रखा है, वो जो भी बुल है जो भी है, आप उसको ध्यान से देखो। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन आगे, जस्ट ध्यान से देखो उसने क्या पहना है एंड ऑल, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा व्हाट दिस कंसेप्ट इज। एनीवे फाइन, मैं आप लोगों को पहले सी ऑक्यूपेशनल, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशन का मीनिंग क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन? कोई बताओ मुझे। हेल्थ एंड सेफ्टी की तो बात हो रही है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं यू नो, अभी एवरी डे वी गो टू कॉलेज, ओके, तो मैं जो है प्रॉपर मास्क पहन के जाती हूँ, सैनिटाइजर यूज करती हूँ। ओके, वेरी गुड। घर पे भी यू नो फॉर एग्जांपल आई एम केयरफुल कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो। टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? मतलब फॉर एग्जांपल यू नो घर पे अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग रख रही हूँ, मेरा अलग रूम है, टेल मी वन थिंग, इज दैट अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन? चलो आप मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताओ, बट फॉर एग्जांपल घर पे मैं जो प्रिकॉशंस ले रही हूँ, इज दैट अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। कम ऑन, सिंपल मैंने आप लोगों को पूछा है स्टूडेंट्स। मैं आपको वही पूछ रही थी, घर पे मैं जो साफ यू नो एवरी डे मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, सैनिटाइजर डालती हूँ, ये वो घर की बात हो रही है, इज दैट अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन? Students, I will try to understand one thing over here. Occupation mean I would rather say, you know, something that is done at work. It is not related to our personal, हम लोग जो घर पे करते हैं.
ओके वही मेन इसका था। तो सी मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रही थी, ये देखो ये पर्सन जो भी खड़ा है, आप लोग देखो उसने हेलमेट पहना हुआ है, ये सो नो वो कैप नहीं है हेलमेट है। इनफैक्ट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आप लोग भी अगर फैक्ट्री विजिट्स पे जाते हो, मैनी इंडस्ट्रीज आई हैव बीन इन जहाँ पे हमें भी सिर्फ विजिट करते टाइम भी हेलमेट पहनाते हैं। आप लोग मुझे बताओ लाइक आई मीन कुछ लोग करते हैं ना हेलमेट, क्या शो के लिए पहना जाता है? टेल मी, क्यों हेलमेट पहनते हैं वो? कैप में फर्क है, हम नॉर्मली जो कैप पहनते हैं ओके वो दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट सनलाइट। हेलमेट की बात हो रही है, कंपनी के प्रीमाइसेस बंद होते हैं, फिर भी क्यों? एब्सोल्युटली राइट शिवानी एंड सुनैना, सेफ्टी के लिए स्टूडेंट्स, बड़े मशीन्स आई वुड आइडियली से स्टूडेंट्स इफ पॉसिबल आपको कभी चांस मिले, इफ आई हैव टाइम मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, बट आप लोग को कंपनीज देखनी चाहिए हाउ ह्यूज सेटअप इज। वहां पे क्या होता है फॉर एग्जांपल ऊपर भी हाइट पे एंड ऑल सामान इधर उधर होता रहता है, व्हाट कैन हैपन इज एक्सीडेंट्स। सो फॉर एग्जांपल कई बार कुछ ऊपर से गिर गया, यस और नो, तो हेलमेट चाहिए राइट, ताकि वो हमारे ब्रेन को ना डैमेज करे। तो देखो सेम वे व्हाट इट इज रिटन, विल हैव अ लुक एट द पीपीटी ओके। I think we will start from here OHS training. See students, training first step है अगर आप देखते हो, क्यों? एम्प्लॉयज को पता तो होना चाहिए ना yes और no कि फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अगर हेलमेट की बात हो रही है पहले उसका पर्पस समझाने की ट्राई करो, एम्प्लॉयज की बात है स्टूडेंट्स, मे बी वर्कर्स है दे आर अनएडुकेटेड इलिटरेट, वो लोग को क्या लगेगा कि हम एम्प्लॉय ये हेलमेट शो के लिए पहन रहे हैं। दैट इज नॉट द रीजन स्टूडेंट्स, हमें उन्हें वो समझाना पड़ता है कि दिस इज फॉर योर सेफ्टी। कई बार ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, वाई? बिकॉज केमिकल या उसमें हाथ गया तो हाथ जल सकता है। ओके, गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स, कई बार इफ देर आर टू मेनी रेडिएशन या वो स्पार्कल उसका वर्क होता है वेल्डिंग एंड ऑल, उसमें ऐसे उनके प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी होते हैं लाइक चश्मे। तो आई मीन इट्स नॉट सन ग्लासेस कि तुम शो के लिए पहन रहे हो, इट इज डन फॉर योर सेफ्टी, बेसिकली यहाँ पे वही कहा गया है। ओके दैट इज व्हाट आई ट्राई टू टेल यू। तो OHS ट्रेनिंग मीन्स प्रॉपर जो है ओके उन्हें ट्राई टू एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज क्यों इतना जरूरी है प्रोटेक्शन करना। ओके, नियर मिस रिपोर्ट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है स्टूडेंट्स, व्हेन आई हैड बीन टू फैक्ट्री विजिट्स, वो लोग वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगाते, सी एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, स्पेशली फैक्ट्री। इवन आई विल टेल यू हमारे घर पे भी ओके, लाइक नॉट एग्जैक्टली घर बट हमारी सोसाइटी में क्या है, शॉप वाले कमर्शियल है, ग्राउंड फ्लोर सब दुकान वाले हैं एंड ऊपर रेसिडेंस है। सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इन दिवाली टाइम इज कि तभी क्या होता है, वो लोग भी AC एंड ऑल फुल चलाते हैं एंड गर्मी की सीजन होती है। सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज कि जो इलेक्ट बोर्ड होता है ना सबके इलेक्ट्रिसिटी का, वो जल जाता है, वाई? बिकॉज ऑफ ओवर यूज। तो मेरे कहने का यही मतलब है, आई रिमेम्बर ये ऑलमोस्ट हर साल की बात है, क्या होता है फिर आग जैसा लग जाता है। मतलब सी स्टूडेंट्स, नियर मिस रिपोर्ट्स का क्या मीनिंग है कि हम बोलते हैं ना कभी कभी हो जाता है कि होते होते बच गए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कई बार एम्प्लॉय है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कुछ गिर गया है, ऑयल या कुछ पेट्रोल गिर गया है ओके, वो ऐसे ही बिना कुछ करे समझे चल रहा है, फोन पे उसका पूरा ध्यान है। सो व्हाट विल हैपन इज उसका पैर फिसल जाएगा, yes or no, and what if he is carrying something, अगर पेट्रोल एंड ऐसे प्रोडक्ट है, पानी भी है स्टूडेंट्स, I'll show you a video in the end because it's important for you all to see, since आप लोगों के विजिट्स नहीं हुए ओके, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। हेल्थ चेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ चेक्स का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, प्रॉपर आपकी हेल्थ है, लाइक सी कई बार व्हाट हैपेंस इज अगर आप वर्क ओवरलोड हो रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो,
या तो फिर इफ यू आर वर्किंग इन सम मे बी क्रैकर्स, फटाके एंड ऑल, वेरी बैड इंडस्ट्री. सो आई मीन वो अगरबत्ती ऑल्सो, अगेन वन मोर, आपको अगरबत्ती पता ही है, वो लोग अपने हाथ से एंड ऑल बनाते हैं, तो कई बार क्या हो सकता है, वो काफी धुआं आता है. आई मीन नॉर्मली रिसर्च ऐसा बोलता है कि इट इज ऑल्सो, अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे मटेरियल्स केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं, तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. दैट इज व्हाट रिसर्च इज सेइंग. सही बात है. इसलिए आइडियली एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ चेकअप्स भी होने चाहिए स्टूडेंट. लंग्स खराब होते हैं, राइट. एक्सीडेंट एंड नियर मिस, रूट कॉज एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हमने बात की थी रिपोर्ट बनाना, बट सी स्टूडेंट्स, हम रिपोर्ट क्यों बनाते हैं बेसिकली? आप लोग भी देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली स्कूल टाइम से आप लोग को क्यों रिपोर्ट कार्ड मिलता था बेसिकली? इट वाज नॉट अ शो पीस. क्यों अगर आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप इससे अच्छे मार्क्स लेके आओ. यस और नो? तो रूट कॉज का मीनिंग क्या है? हम बोलते हैं ना, पेड़ जो होता है स्टूडेंट्स, उसकी जड़ मतलब रूट्स जो होती है वो स्ट्रांग होने चाहिए. यस और नो? तो ही पूरा पेड़ टिक पाएगा. सेम वे आई मीन एक्सीडेंट क्यों हुआ? इट कैन बी बोथ स्टूडेंट्स. कई बार मशीन्स बिगड़ जाते, या तो एम्प्लॉय की गलती थी, उसने, इट माइट हैपन, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, ओके, वो कई बार ड्रिंक करके आया है या तो सो रहा था, तो आई मीन केयरलेसनेस की वजह से हुआ है, इग्नोरेंस की वजह से मशीन फेलियर है, जो भी है, रूट कॉज एनालाइज करो. लाइक स्टूडेंट्स, इससे ही मुझे याद आ रहा है, आई सी मैनी डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल. ओके, मतलब मुझे वो बहुत इंटरेस्ट है वो सब देखने का, कि फ्लाइट्स जो होती है, ओके, एरोप्लेन्स एंड ऑल, इनके भी कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं. सो उसके मैं बहुत वीडियोस एंड ऑल देखती हूँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, मतलब क्या दिखाते हैं उसमें कि एक्सीडेंट क्यों हुआ. सो आई मीन कई बार क्या हो जाता है कि मशीन का प्रॉब्लम था, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है. कई बार पायलट सोच गए हैं प्लेन में, या तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल पायलट्स वे केयरलेस, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. आई मीन जो भी रीजन है, यू हैव टू वर्क ऑन इट. वाई? ताकि आगे सेम गलती हम रिपीट ना करें. ओके, आगे इफ आई टेल यू OHS इंटरनल ऑडिट्स, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इंटरनल मीन्स विद इन द कंपनी. ऑडिट कमिटी का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको ये फिनेंस एंड ऑडिटिंग में आई रिमेम्बर मैंने करवाया था, राइट, कि कंपनी का पैसा राइट जगह पे यूज हो रहा है, कोई मिसयूज ना हो, उसकी बात हो रही है, राइट. तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, इंटरनल ऑडिट मतलब एक कमिटी बनाई जाती है. नाउ यू विल आस्क मी, क्यों कमिटी बनाई जाती है? ताकि वो कुछ एक्शन ले. ओके, सिर्फ नाम के लिए नहीं, हम बोलते हैं ना कुछ काम भी करो. ओके, periodic inspections of work equipment, very very important. Students, I will tell you, इंडिया में नॉर्मली ये कंसेप्ट को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है. मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही हूँ ना. ओके, टेल मी वन थिंग, हम हमारे घर पे AC फ्रिज बहुत इक्विपमेंट्स है. मैं पहले घर का लोकल एग्जांपल दे रही हूँ. टेल मी वन थिंग, क्या वो कभी बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? मे बी चलो 10 साल हो गए, क्या वो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू इज. ऑब्वियसली बिगड़ेगा स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट है. यस और नो? कई बार अगर आप देखते हो, हम लोग जो गैस यूज करते हैं, ओके, आई मीन दैट LPG स्टव, जो हम लोग जिस पे रोटी एंड ऑल बनाते हैं, वो भी बिगड़ सकता है. यस और नो? तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन, आप लोग देखो लिफ्ट भी अगर आप देखते हो, मुझे आई पर्सनली टेल यू, वो जो पुरानी जैसी लिफ्ट होती है ना, मैं कई बार बिल्डिंग्स में जाती हूँ, आई पर्सनली, मुझे बहुत डर लगता है उनसे. आई विल टेल यू द रीजन वाई. बिकॉज क्या होता है, एक तो उसे बंद करने में इतना एनर्जी लगाना पड़ता है, वो मेटल जो होता है रस्ट हो जाता है. मैं हमेशा सोचती हूँ कि व्हाट इफ द लिफ्ट कभी बीच में अटक गया, या तो लाइट चली गई, तो क्या होगा, हम गिर गए. आई मीन इट्स सो स्कैरी टू थिंक अबाउट इट. तभी से आई प्रिफर स्टेयर्स, ओके, एज कंपेयर टू लिफ्ट. तो सेम वे पीरियोडिक इंस्पेक्शन मीन्स व्हाट? जो भी मशीन्स यूज हो रहे हैं,
एक्सीडेंट्स ना हो। हम बोलते हैं ना टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराना जरूरी है। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, हमारे घर का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। पंखा जो था, ओके, बीच में थोड़ा स्लो हो गया था। तो व्हाट आई मीन टू से इज, हमने एक पर्सन को बुला के चेक करवा लिया। एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, क्यों मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बेसिकली इज ताकि कुछ आगे जाके ऐसा ना हो। सी आफ्टर ऑल पंखा है स्टूडेंट्स, इट्स अ मशीन। कभी वो मेरे सिर पे गिरा, हम लोग अभी, चलो मैं थोड़े हंसने के टोन में बोल रही हूँ, बट दीज थिंग्स हैपन अ लॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, हम लोग बोलते हैं ना, सो मेंटेनेंस कराना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट हियर। ओके, हाँ, आगे देखो। OHS परमिट टू वर्क सिस्टम फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है? सब कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आप देखो सब कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, मतलब हम जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैं ये फैक्ट्री ओन कर रही हूँ, क्या किया है मैंने? किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? यू विल आस्क मी मैम। बेसिकली कि नेक्स्ट टाइम आप जो भी हम मेरे फैक्ट्री में मटेरियल्स होते हैं, आप वो मुझे सप्लाई करोगे। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड यू। सो आई मीन कई बार अगर हमें लग रहा है, सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये कंप्लेन मैंने बहुत सुनी है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। क्या होता है इज आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स पता है? बेसिकली वो रेड कलर का डिब्बा। नॉर्मली आप लोग, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। व्हाट हैपेंस इज, आइडियली वो यूज करने का भी एक टेक्निक होता है स्टूडेंट्स, विच मेनी पीपल डोंट नो। ओके, सो आई मीन हेवी होता है वो, कभी अगर आप लोगों ने पकड़ा है वो। मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ इज कि आइडियली कई बार मैंने वो देखा था। व्हाट कैन हैपन इज कि इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ओके, आई मीन उसकी लाइफ होती है 2-3 साल की। सी एंड फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी चीज है स्टूडेंट्स, आग हर महीने नहीं लगती है, ये सो नो, कभी कभार में भी 2-5 साल में एक बार लग गई। सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, अगर हमने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अगर मे बी वो ऐसा कर रहा है कि चलो आपने यूज नहीं किया, तो उसका उसमें एयर हवा होती है, ये सो नो, तो उसका जो एयर हवा थी वो खत्म हो गई। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली कि आइडियली मटेरियल्स एंड ऑल जो यूज किए जाते हैं, हमें वो अच्छे से देखना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज इफ वी फील कि अगर नहीं है प्रॉपर, तो आई मीन वी ऑलवेज नीड टू चेंज अवर सब कॉन्ट्रैक्टर्स। व्हाई? क्यों यहाँ पे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉयज की सेफ्टी नहीं की गई, कंपनी का नाम तो खराब होगा ही। पीपल विल स्टॉप वर्किंग फॉर योर कंपनी। शेयर होल्डर्स भी कल आपको क्वेश्चन करेंगे। Okay, so have you understood the concept of OHS students? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ऑर्गेनाइजेशनल, सॉरी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में मैं आप लोगों को एक अच्छे वीडियोस भी दिखा रही हूँ अब, टू मेक योर कंसेप्ट्स मोर क्लियर। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है? प्लीज आस्क मी नाउ। समझे आज का जो लेक्चर्स था? काफी इसमें आई रिमेम्बर एमबीए टाइम पे हमें बहुत अच्छे वीडियोस दिखाए थे। दे हैड मेड इट एकदम अच्छे से कार्टून फॉर्म में एंड ऑल। सो आई विल शो इट टू यू नाउ। ओके, सो लेट मी गो टू यूट्यूब। लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। एंड स्टूडेंट्स, ये जो पीपीटी है इट इज रेडी। ओके, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सब पीपीटीज, आई मीन टिल टुमारोज लेक्चर जो है। ओके, 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 पहले मैं OHS टाइप करती हूँ।
I'm trying to find a good video for you, okay? So मैं accidents करके टाइप कर रही हूँ. How to avoid accidents at workplace. I think इस पे I hope अच्छा वीडियो मिले. Okay, let us see this video, students. कंपनी की हैंडबुक, राइट? मतलब वही बोला है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ओके, जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. मींस व्हाट? अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, देन व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी. 1 minute, लेट मी सी. ओके, मतलब मेमोरेंडम क्या कहा गया है यहाँ पे? गिव नोटिस टू ऑल द एम्प्लॉयज कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है. ओके, आगे आई विल गो. एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए जो सबके साथ कोऑर्डिनेट करे. प्रॉपर इंस्पेक्शन करो, दैट इज आई मीन छोटी चीज पे फोकस किया करो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड. मेन थिंग इसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स, जो भी गलतियां हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. I will show you this video, students. I hope this is good. या इसमें एनिमेशन अच्छा लग रहा है. ओके, सेफ्टी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. कई बार एचआर ऑफिसर, मैंने जिस फील्ड में एमबीए एंड ऑल किया है, यही सब होता है. ओके, नेग्लिजेंस की वजह से, राइट? जल्दी, हमें काम की जल्दी होती है, हम बोलते हैं ना शॉर्टकट लेना है. यस और नो, तो एक्सीडेंट्स हो जाता है. सी, केले के छिलके की वजह से, छोटी गलती की वजह से भी किसी को फ्रैक्चर हो सकता है. इट्स नॉट फनी स्टूडेंट्स. ओके, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उसके बारे में बोल रहे हैं. आई मीन उसमें वही था कि जो अनसेफ कंडीशंस होते हैं, सम आर इजी टू स्पॉट, सम आर नॉट. ओके, देखो कई बार हम गलती कर देते, पर्पसली नेग्लिजेंस, जल्दी में. वार्निंग साइंस भी होती है स्टूडेंट, कई बार हम इग्नोर करते हैं. ओके, मतलब कई बार फॉर एग्जांपल फ्लोर स्लिपरी है, हम देख सकते हैं वो, बट व्हाट वी आर डूइंग इज हमारा ध्यान फोन में है. यस और नो? इसमें यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन. लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती है, देखो इतने सारे प्लग्स डाल दिए हैं. यस और नो? ओवर हीटिंग हो जाता है, राइट? इग्नोर कर रहे, कई बार क्या हो जाता है, देखो सीढ़ी टूटी हुई है. यस और नो? ओके, उसमें वही था, अनसेफ कंडीशन. सिर्फ देखो मत, आइडेंटिफाई करके ट्राई टू करेक्ट इट, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर. ओके, हम बोलते हैं ना स्पीडिंग अप, हम बोलते हैं ना चलो फटाफट काम निपटा दो. दैट इज ऑलवेज आई वुड से द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है. ओके, नहीं पहना हमने, हम बोलते हैं ना कि आज चलो मुझे ग्लव्स पहनने का कंटाला आया है, मास्क क्यों पहनूं, हेलमेट क्यों पहनूं, गर्म हो रहा है मुझे. ओके,
ये सब रीजन की आई मीन आइडेंटिफाई कहाँ पे हम गलत थे। ओके, ये बोलते हैं ना नेग्लिजेंस, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, वर्क ओवरलोड था। ओके, इसमें वही सेम पॉइंट स्टोरी है ना, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वी हैव टू मेक श्योर वो लोग भी अच्छे क्वालिटी के मटेरियल से, राइट? अदरवाइज ऑल्सो एक्सीडेंट के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ओके, now let me show you a video on ILO. ओके, लेट अस सी दिस, इसमें लोगो भी है। ओके, सी स्टूडेंट्स लेबरर्स दिखाई गए, बोथ ब्लू कॉलर्ड व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स, सब लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्क एथिक्स की बात हो रही है, राइट? कमाने का जरिया है हमारा, यस और नो? इसमें देखो, यू नो माइनिंग इंडस्ट्री की बात की गई है। मेनी ऑफ दीज वीडियोस यू सी इंडिया का भी है स्टूडेंट्स, राइट? बिकॉज यहाँ पे लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। डिसेंट वर्क फॉर ऑल, इक्वल पे। ओके, 197 countries have signed. Okay? सबको, everyone over here, they have to coordinate. Okay, not just employers. See, I can see here. This is India का map. Okay, उन्होंने वही बात की है स्टूडेंट्स की, यू नो, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम मत रखो। बिकॉज एज यू ऑल नो, मैंने आपको कहा था ये जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इट इज इंक्रीजिंग। ओके, ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, आई होप आप लोग गो थ्रू कर रहे हो। ओके, ये सब 17 गोल्स है स्टूडेंट्स। सी, लेट मी गो बैक, जस्ट एक दो मैं आपको पढ़ लेती हूँ क्या लिखा है। यू नो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। मैनी प्लेसेस पे क्या होता है नॉर्मली, यू नो, women and children are paid less for doing the same amount of work, working the same number of hours, okay, which is ideally not fair. Climate action, मतलब you know we have to also think about the nature. Okay, हाँ, sustainable means equally सबका। Okay,
पीस एंड सिक्योरिटी, ओके। डिग्निटी मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, यस और नो, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव टू, बिकॉज ये भी टीम वर्क ही है स्टूडेंट्स, ओके। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर दिस। एक किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट्स, एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर, विलिंग टू वर्क, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये दो कंसेप्ट समझे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर, अभी ब्रेक के बाद हम लोग जब मिलेंगे, वी विल डू अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ गोल्डन पैराशूट, ओके। या, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।